हेलो स्टूडेंट, दिस प्रकाश शर्मा और मैथ्स में हमारा टॉपिक चल रहा है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, जिसमें हम पिछली कक्षाओं में घन के बारे में, घन का आयतन क्या होता है, घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, घनाभ के बारे में, और इससे हम पढ़ चुके हैं शंकु के बारे में, बेलन के बारे में, बेलन का आयतन क्या होता है, शंकु का आयतन क्या होता है, और उनकी पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, उनकी परिधि क्या है, उनकी रेडियस किस प्रकार हम निकाल सकते हैं, उनका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, उनका आयतन क्या होता है, इस बारे में अच्छे से हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं और उनसे रिलेटेड हम अभ्यास प्रश्नों को भी अच्छे से कर चुके हैं। और हमने क्या सीखा था, बेलनाकार आपका ये हो गया, क्या था, पाई आर स्क्वायर इसका आयतन था। ये शंक्वाकार था हमारा, इसका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच था। देखिए इसमें भी ऊंचाई होती है, ये भी आपकी एक ऊंचाई है, दोनों में ऊंचाई की इंटू हो गई। और इससे रिलेटेड हमने अभ्यास प्रश्नों को भी किया था। आइए अभ्यास 13.3 में आगे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस को करते हैं और समझते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के बारे में। अब देखिए आपको एक क्वेश्चन दिया गया है, एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, 308 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसकी त्रियक ऊंचाई आपको दी गई है कितनी, 14 सेंटीमीटर है। ज्ञात कीजिए आधार की त्रिज्या, 1 क्वेश्चन। सेकंड, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये दोनों चीज़ हमें ज्ञात करनी है। अब देखिए शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, 308 सेंटीमीटर स्क्वायर, और त्रियक ऊंचाई कितनी है, एल, एल बराबर कितनी होगी, 14 सेंटीमीटर। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल आगे दे रखा है आपको, त्रियक ऊंचाई दे रखी है, माना शंकु के आधार की त्रिज्या क्या है, आर सेंटीमीटर। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, पाई आर एल। अब देखिए 308 22/7 आर 14, 308 इजिकल टू 44 आर इजिकल टू 308/44, क्या आ गया, 7 सेंटीमीटर। अतः शंकु के आधार की त्रिज्या कितनी आ गई, 7 सेंटीमीटर आ गई। यहाँ से हमने काटा और ये क्या आ गया आपका, 7 से चला जाएगा, 44 को हमने डिवाइड किया 8 से, तो हमारा पूरा पूरा 7 से ही जा रहा है। ये वाली बात समझ में आई आपको। अब देखिए सेकंड में आपको दिया गया है, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आ गया आपका, पाई आर, आर प्लस एल, तो आ गया आपका 22/7 इंटू 7 इंटू 7 + 14, 22 इंटू 21 और 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू रख दी आपने यहाँ पे 22/7, आर की वैल्यू रख दी 7, फिर आपकी 7 और 14 आ गई आपकी एल की, तो क्या आ गया 22 इंटू 21, 7 से 7 गया आपका, और ये जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 21, तो 22 इंटू 21 करेंगे तो क्या आएगा, 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। अतः शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आ गया आपका, 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बात आपकी क्लियर होती है। अब नेक्स्ट देखिए, फोर्थ क्वेश्चन, शंकु के आकार का एक तंबू 10 मीटर ऊंचा है और उसके आधार की त्रिज्या कितनी है, 24 मीटर है। ज्ञात कीजिए, एक तो तंबू की त्रियक ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है, तंबू की त्रियक ऊंचाई, और सेकंड क्या, तंबू में लगे कैनवास की लागत, 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत 70 रुपये है, कितनी है, 70 रुपये है। और तंबू का जो कैनवास है उसकी लागत कितनी है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या रेडियस कितनी है, 24 मीटर, और ऊंचाई एच, एच कितनी है, 10 मीटर है। माना त्रियक ऊंचाई कितनी है, एल मीटर। हम जानते हैं कि एल स्क्वायर इजिकल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अब देखिए एल स्क्वायर बराबर 24 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर बराबर 576 प्लस 100, तो कितना आ गया, 676। तो एल कितनी आ गई आपकी, 676, और एल इजिकल टू क्या आ गया, 26 मीटर। ये वाली बात आपकी क्लियर होती है। तो एल कितना आ गया आपका, 676 और 26
मीटर। अब आगे देखिए, सेकंड, तंबू में लगे कैनवास का क्षेत्रफल पाई आर एल। अब देखिए क्या आ गया, पाई आर एल, और क्या आ गया आपका 22/7 इंटू 24 इंटू 26 मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत कितनी आ गई आपकी 70, और आगे आपका 22/7 इंटू 24 इंटू 26 मीटर स्क्वायर। कैनवास की लागत कितनी आ गई आपकी 70 इंटू 22/7 इंटू 24 इंटू 26, तो क्या आ गई 13, 72, 80। अतः तंबू में लगे कैनवास की लागत कितनी आ गई आपकी 13, 72, 80 है। तो कहाँ तक आ गया आपका, आपने लिखा 22/7, 24 और एल की वैल्यू थी 26, और कैनवास की लागत क्या आ गई आपकी 70 रुपये के हिसाब से इंटू 70 कर दिया, तो आपका ये गया 10, और इन सब की इंटू करी तो आपका आ गया 13, 72, 80। तो ये क्या आ गया 1,37,280 रुपये। मतलब तंबू की लागत में कितने रुपए लगे 1,700 1,07,37,280 रुपये क्या लगी है लागत। जो कॉस्ट लगी है हमारी वो कितनी लगी है 1,37,280 रुपये। ये बात क्लियर होती है आपकी। अब नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है आपको, 8 मीटर ऊंचाई और आधार की त्रिज्या 6 मीटर वाले एक शंकु के आधार का तंबू बनाने में 3 मीटर चौड़े तिरपाल की कितनी लंबाई लगेगी। यह मानकर चलिए कि इसकी सिलाई और कटाई में 20 सेंटीमीटर तिरपाल अतिरिक्त लगेगा। तो क्या माना हमने कि इसकी सिलाई और कटाई में 20 सेंटीमीटर तिरपाल अतिरिक्त लगेगा। पाई का मान क्या है आपका 3.14। ये बात आपकी क्लियर हो गई। अब शंकु की त्रिज्या क्या है आर क्या थी 6 मीटर, कैसी थी 6 मीटर, और ऊंचाई एच क्या हो गई 8 मीटर। माना त्रियक ऊंचाई कितनी दी गई है एल, त्रियक ऊंचाई क्या दी गई थी एल मीटर। हम जानते हैं कि एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। फिर क्या आता है आपका एल स्क्वायर इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू 36 प्लस 64, क्या आ गई 64। हमारा आ गया 100। अब एल इज इक्वल टू क्या आ गया 100 अंडर रूट 100, आ गया आपका 10 मीटर। अब आ गया तंबू में लगे तिरपाल का क्षेत्रफल क्या आ गया आपका पाई आर एल। अब देखिए क्या आ गया आपका 3.14 इंटू 6 इंटू 10, तो क्या आ गया आपका 188.140 मीटर स्क्वायर। ये बात आपकी यहाँ पे क्लियर होती है। अब नेक्स्ट देखिए, माना 3 मीटर चौड़े तिरपाल की लंबाई क्या है एल है, इसलिए तिरपाल का क्षेत्रफल क्या आ गया 3 इंटू एल। प्रश्न अनुसार 3 इंटू एल इज इक्वल टू 188.40, और एल इज इक्वल टू क्या आ गया 188.40 अपॉन 3, तो क्या आ गया 62.80 मीटर। ये बात आपकी क्लियर होती है। ये तिरपाल की लंबाई है एल, तिरपाल का क्षेत्रफल है 3 इंटू एल, और प्रश्न अनुसार 3 इंटू एल क्या आ गया 188, क्योंकि एल बराबर क्या आ गया 62.80। ये आ गया आपका। सिलाई और कढ़ाई में लगा अतिरिक्त तिरपाल कितना है 20 सेंटीमीटर 0.20 मीटर, इसलिए तिरपाल की कुल लंबाई कितनी आ गई 62.80 प्लस 0.20 63 मीटर। अतः तंबू बनाने में 3 मीटर चौड़े तिरपाल की, अब देखिए तिरपाल की कुल लंबाई 62.80 0.20 के आगे 63 मीटर।
अब तंबू में 3 मीटर चौड़े तिरपाल की 63 लंबाई होगी। क्या होगी? अतः तंबू बनाने में 3 मीटर चौड़े तिरपाल की 63 मीटर लंबाई लगेगी। ये बात आपकी क्लियर होती है। अब नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए, आपको 6 दिया गया है। शंकु के आधार की एक गुंबज की तिर्यक ऊंचाई और आधार व्यास क्रमशः 25 मीटर और 14 मीटर है। इसकी वक्र पृष्ठ पर 210 प्रति 100 मीटर स्क्वायर की दर से सफ़ेदी कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। फिर क्या है? गुंबज की त्रिज्या आर क्या है? 14/2 मीटर, तो क्या आ गई? 7 मीटर। और तिर्यक ऊंचाई एल, एल कितनी दी गई है? 25 मीटर। गुंबज का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आ गया आपका? पाई आर एल, तो क्या आ गया आपका? 22/7, 7 इंटू 25, 550 मीटर स्क्वायर। तो 210 रुपये प्रति 100 मीटर स्क्वायर की दर से सफ़ेदी कराने का व्यय कितना एक्सपेंस आ गया आपका? 550 इंटू 210 डिवाइड में आ गया 100, तो क्या आ गया आपका? 1155 रुपीज़ आपके आ गए। अतः शंकु के वक्र पृष्ठ पर सफ़ेदी कराने का व्यय, अगर आप उस पर वाइट कलर कराते हैं तो उसका कितना एक्सपेंस आएगा? 1155 रुपये। ये बात आपकी क्लियर होती है। तो सफ़ेदी कराने का व्यय कितना होगा? 1155 रुपये, जिसमें आपकी गुंबद की तिर्यक ऊंचाई और आपके आधार की व्यास दिया गया है, तो औसत पृष्ठ क्षेत्रफल आपको दिया गया है, और ये इससे हम क्या निकालेंगे कि हम पूरा व्यय निकालेंगे, एक्सपेंस कितना खर्चा उसमें आया है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपको 7 दिया गया है। एक जोकर की टोपी एक शंख के आकार की है, जिसके आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितनी है? इसकी हाइट आपको 24 सेंटीमीटर दी गई है। इसी प्रकार की 10 टोपियाँ बनाने के लिए आवश्यक गत्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखेंगे शंकु की त्रिज्या कितनी है? आर। रेडियस कितनी है? 7 सेंटीमीटर। हाइट कितनी हो गई इसकी? हाइट हो गई हमारी 24 सेंटीमीटर। मानक त्रियक ऊंचाई एल कितनी हो गई इसकी? एल एम। हम जानते हैं कि हमारा फॉर्मूला क्या है? एल स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अब देखेंगे एल स्क्वायर इजिकल टू 7 स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, 49 प्लस 576 इजिकल टू 625। एल क्या आ गया आपका? अंडर रूट 625 इजिकल टू 25 सेंटीमीटर। एक टोपी बनवाने के लिए आवश्यक गत्ते का क्षेत्रफल पाई आर एल, तो क्या आ गया? 10 टोपियाँ बनवाने के लिए आवश्यक गत्ते का क्षेत्रफल क्या आ गया? 10 इंटू 550, तो क्या आ गया? 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर। और 10 टोपियाँ बनवाने के लिए आवश्यक गत्ते का क्षेत्रफल कितना आ गया? 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो आपको पता चल गया त्रियक ऊंचाई हमारी आर रेडियस दी गई है और ऊंचाई दी गई है, जिसका मान हमने रख के क्या आ गया हमारा? 25 सेंटीमीटर। और एक टोपी बनाने के लिए गत्ते का क्षेत्रफल आता है पूरा पाई आर एल, वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल इसको बोलेंगे। तो हमने वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लिया इसका। उसी प्रकार हमने 10 टोपियाँ बनवाने के लिए आवश्यक गत्ते का क्षेत्रफल निकाल लिया, और 10 टोपियाँ बनवाने के लिए आवश्यक गत्ते का क्षेत्रफल भी हमने इसमें निकाल लिया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपको 8 दिया गया है। किसी बस स्टॉप पर पुराने गत्ते से बने 50 खोखले शंकु द्वारा सड़क से अलग किया हुआ प्रत्येक शंकु के आधार का व्यास 40 सेंटीमीटर, त्रिज्या 1 मीटर है। यदि इन शंकुओं की बाहरी पृष्ठों की पेंट कराना है तो पेंट कराने पर 12 रुपये प्रति मीटर है, और उनको पेंट कराने में कितनी लागत आएगी? पाई का मान हमें ये मानना है। अब त्रिज्या ये दी गई है, ऊंचाई एक ऊंचाई एल हमने निकाल ली, तो इससे हमने एक ऊंचाई निकाली। शंकु का वृत्तपृष्ठीय पाई आर एल, तो पाई आर एल का मान हमने रख दिया। 50 शंकुओं के वृत्तपृष्ठ का क्षेत्रफल हमने इंटू 50 कर दिया। 12 रुपये प्रति की दर से पेंट कराना है तो इसमें 12 की इंटू कर दी, तो 3.34 आ गया अबाउट हमारा ये आंसर। तो हमने क्या सीखा कि हमारा किस प्रकार शंकु का क्षेत्रफल, शंकु का आयतन हम आराम से निकाल सकते हैं। उस पर बेस हमने काफ़ी क्वेश्चनों को भी किया और समझा कि हम क्लैरिटी से शंकु को किस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं, उसके आयतन को, उसकी परिधि को,
उसके परिमाप को हम किस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं, उसके वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल को किस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं, यह इस कक्षा में हम नेक्स्ट से सीखा। आगे का हम नेक्स्ट क्लास में सीखते हैं। आज के लिए थैंक यू।